जय श्री कृष्ण दोस्तों मुझसे एक मेरे मित्र ने कुछ दिन पहले ही फोन करके पूछा कि वह अपनी पत्नी से जब भी बात करता है तो उनकी बात बहस में बदल जाती है और बात का बतंगड़ बन जाता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं इस विषय पर एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो चलिए आज हम जानते हैं स्त्री से बहस में कैसे जीतें। दोस्तों वैसे तो स्त्री का एक पुरुष के जीवन में बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है स्त्री अगर माता है तो वो पूजनीय है, पत्नी है तो वो प्रिय है, पुत्री है तो वो सौभाग्य है और पुत्र वधू है तो वह सम्माननीय है। परंतु उस समय क्या करें जब बहस हो जाए, वो भी एक स्त्री से। ये जानेंगे हम एक किस्से से। ये किस्सा भगवान शिव के जीवन काल से जुड़ा है। इस किस्से की जानकारी हमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलती है और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस किस्से से हमें क्या गीता ज्ञान मिलता है। तो सीधा आते हैं इस किस्से पर। एक बार भगवान शिव और माता सती दोनों कुंभज मुनि से राम कथा सुनने गए और वापस कैलाश धाम लौटते समय रास्ते में उन्हें राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। श्री राम और लक्ष्मण सीता माँ को तलाश रहे थे और वन में सीता सीता कहकर जंगल जंगल वन वन भटक रहे थे। भगवान राम को देख शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया और शिव जी ने भगवान राम को सत्य चित आनंद कहकर संबोधित भी किया। माँ सती को भगवान शिव का ऐसा करना ठीक नहीं लगा। भले ही माता सती अभी अभी राम कथा सुनकर आ रही थी, परंतु माँ सती को संदेह होने लगा कि तीनों लोगों के स्वामी तो स्वयं भगवान शिव हैं और शिव एक साधारण से मनुष्य के आगे क्यों नतमस्तक हो रहे हैं। माँ सती को ये बात बड़ी ही बुरी लगी और माँ सती ने अपनी इस शंका को भगवान शिव के आगे रखा और माँ ने भगवान शिव से कहा कि आप स्वयं भगवान होकर भला इन आम मनुष्य के आगे क्यों सिर झुका रहे थे। इस पर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान राम हैं और वो विष्णु के अवतार हैं, वही पूरे संसार के संचालक हैं। इस समय वह मनुष्य रूप में है और लीला रचा रहे हैं। भगवान शिव की बात पर माँ सती को जरा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिनको माँ सती ने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था वो तो केवल कुछ साधारण से मनुष्यों को ही देखा था जो कि एक खोई हुई स्त्री को ढूंढ रहे थे और वन में भटक रहे थे। अब माँ सती भगवान शिव से बहस करने लगी। भगवान शिव ने माँ सती को बहुत समझाया, लेकिन माँ सती नहीं समझी। अब भगवान शंकर भी माँ सती के आगे हार मान लेते हैं। माँ सती कहती हैं कि वे भगवान राम की स्वयं परीक्षा लेंगी। उधर भगवान शिव अब ध्यान में बैठ जाते हैं और माता सती सीता माँ का रूप धारण कर श्री राम के पास चली जाती हैं। अब भगवान राम भी कौन सा कोई साधारण मनुष्य थे। जैसे ही भगवान राम माता सती को सीता के रूप में देखते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये सीता जी नहीं बल्कि माँ सती हैं। श्री राम माँ सती से पूछते हैं, माँ आप अकेले ही इधर, आज भगवान शिव नहीं दिख रहे। श्री राम के ये शब्द सुनकर माँ सती बहुत ही लज्जित होती हैं और वो सोचती हैं कि भगवान शिव सही थे और उनको श्री राम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो मन ही मन सोचती हैं कि मेरे स्वामी ने मुझे इतना समझाया और मैंने उनकी बात को नहीं माना। सती माँ के मन में ये हीन भावना थी कि उन्होंने संदेह किया, वो भी भगवान राम पर और भगवान शिव की बात पर। ये विचार लिए वो चलते चलते भगवान शिव के पास पहुँचती हैं। वो भगवान शिव के सामने लज्जित होती हैं और शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, वो सब जान गए थे कि हुआ क्या है। भगवान माँ से पूछते हैं, क्या तुम परीक्षा ले आई श्री राम की? सती माँ झूठ बोल देती हैं, कहीं तो मैं परीक्षा लेने ही थी, परंतु मैंने परीक्षा ली ही नहीं। जिस प्रकार आपने भगवान राम को प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम करके वापस लौट आई, परंतु कोई भी बात भगवान शिव से छुपा पाना कहाँ संभव था। वहीं क्योंकि भगवान शिव के लिए सीता माँ माता के समान थी और सती ने सीता का रूप ही धारण किया था, तो भगवान शिव अब सती को अपनी पत्नी मानकर अपने पास नहीं बिठा सकते थे। इसलिए अब उन्होंने खुद ही सती माँ से दूर रहना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने उनसे कुछ नहीं कहा, परंतु माँ सती समझ गई कि भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया है। इसके बाद शिव जी भी
तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चले गए और 87,000 साल तक तपस्या में लीन रहने के बाद माँ सती को एक नया शरीर मिलता है, जिसके बाद भगवान शिव फिर पार्वती के रूप में सती को प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब आते हैं इस कथा की सीख पर। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे स्त्री से बहस में जीता जा सके। स्वयं भगवान शिव त्रिकाल होते हुए भी सती माँ को नहीं समझ पाए, तो हम मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहाँ। बल्कि हम सभी को भी स्त्री से बहस में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्रियों से क्या, हमें किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। और हाँ, हमें इस कथा से जो गीता ज्ञान मिलता है उसको भी जानते हैं। सती माता राम कथा सुनने के बाद भी अपने पति की बात स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि माता सती राम कथा सुन तो रही थी लेकिन समझ कुछ नहीं रही थी, क्योंकि वो पहले से ही भरी पड़ी थी। और वहीं भगवान शिव अपना सारा ज्ञान घर छोड़कर गए थे। इस प्रकार हमें भी अगर कुछ सीखना है तो पहले अंदर से खाली होना होगा। मैं सब जानता हूँ, ये विचार हमें कुछ नया सीखने नहीं देगा। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी भगवान की शरण में आओ तो सब कुछ छोड़ कर आओ, अंदर से खाली होकर आओ। और तीसरी सीख जो हमें मिलती है वो है हर बात में शंका मत करो, जिसके कारण सती को भगवान शिव से अलग होना पड़ा। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से रहित, ज्ञानहीन तथा हर बात में शंका करने वाला होता है वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसे इस लोक और परलोक कहीं सुख नहीं मिलता। हरे कृष्ण।